I know each one of you is dying to hold this stethoscope. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Aanchal, a final year MBBS student from Government Doon Medical College, Uttarakhand, and welcome back to my channel. So guys, if you are new, then please do check out my other videos and don't forget to subscribe my channel. So guys, without wasting any time, let's start this very important video. That is 5 most important tips for NEET exam in last month before NEET. So guys, देखो कुछ चीजें कांस्टेंट होती है जो आपको हर एक एक्सपीरियंस बंदा बताएंगी कि आपको वो चीजें करनी ही करनी है अगर आपको नीट में सक्सीड होना है। दैट इज आप कितना काम कर रहे हो, चाहे आप हार्ड वर्क कर रहे हो चाहे आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो। सो खैर देखो, साल भर तुमने हार्ड वर्क कर दिया है, नाउ इट्स टाइम फॉर योर स्मार्ट वर्क। आपके पास 1 महीना है, इस 1 महीने में आपके पास हार्ड वर्क करने का टाइम नहीं है, आपके पास टाइम है स्मार्ट वर्क का। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज आई हैव अ मैसेज फॉर यू ऑल एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। आप इन 5 चीजों को शायद इग्नोर कर सकते हो, पर उस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। दैट इज जो आपको बहुत लोगों ने बताया होगा और आप लोगों ने ध्यान से सुना भी होगा, पर आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मस्ट। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा इधर उधर कहीं नहीं जाना, अपने नोट्स पकड़ो, उन्हें रिवाइज करो, बाकी किसी नए सोर्स को कतई मत देखना। कोई इधर उधर के जो नए सोर्सेज होते कि हाँ चलो इस बुक को ट्राई कर लेते, इसमें नए नोट्स है, ये ऐसी हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ और अपने क्वेश्चंस को इम्प्रूव करो, अपनी गलतियां इम्प्रूव करो। वन थिंग मैं जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो हमारा नीट पैटर्न होता है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं, एग्जैक्टली सेम या किसी ट्विस्ट के साथ। सो आपको ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आंख नाक कान सब खुले रखने हैं, पूरा ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, एग्जैक्टली सेम है या ट्विस्ट के साथ है, एंड बाकी तो आप लोग कोशिश कर ही रहे हो तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। बाकी आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है, उन्हें करते ही जाना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि एक लिस्ट बनाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और उन लिस्ट से उस टॉपिक से रोज एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस मिनिमम करने हैं। अपना टाइम बनाओ कि आप किस क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हो और आप पूरा टाइम बैलेंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि फिजिक्स वाले बच्चों के लिए जिन्हें फिजिक्स से बहुत ज्यादा डर लगता है, गाइस देखो, आप लोग जेईई एग्जाम बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो, आपने नीट का एग्जाम देना है, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस खुद से उतनी ही रखो, इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। नीट एग्जाम इतना ज्यादा टफ नहीं होता फिजिक्स के लिए। देखो, अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं, उनका कॉन्सेप्ट पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपको वो याद नहीं होते, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मेमोराइज देम, क्योंकि जितने क्वेश्चंस होते हैं उनमें मैक्सिमम फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। एक बार आपने फिजिक्स अच्छे से कर ली नीट में, उसके बाद एमबीबीएस में आके इतना ज्यादा कोई लोड नहीं पड़ने वाला, इतना कुछ टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सो फिजिक्स के फॉर्मूलाज मेमोराइज कर लो, फॉर्मूला पुट अप करने का तरीका बढ़ाओ, एंड अटेम्प्ट मोर एंड मोर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ताकि आप वहां पे लास्ट मोमेंट में अटको ना। एटलीस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर पाओ, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम आप बात करेंगे दैट इज बायोलॉजी, एनसीईआरटी, जो कि आपको हर एक टीचर, हर एक गाइडर, जो भी आपके पेरेंट्स होंगे, जिनको भी एक्सपीरियंस होगा, सब आपको यही सजेस्ट करेंगे कि एनसीईआरटी आप जितने बार रिवाइज कर सकते हो उतने ज्यादा बार रिवाइज करो। क्यों? हर बार जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो आपको कुछ ना कुछ नया उसमें जरूर मिलता रहेगा। हर बार आपको रियलाइज होगा कि हाँ आप कहाँ गलत जा रहे हो, आपने क्या चीज छोड़ दी है, क्या चीज नया मिला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, जो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में मिस्टेक करी थी कि मैंने बायोलॉजी की एनसीईआरटी बहुत पढ़ी थी, बट अगर जब तक आप एमसीक्यूज नहीं लगाओगे इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आप उतने ही उसके क्वेश्चंस लगाओ, उतना नोटिस करो कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो और उन गलतियों को इम्प्रूव करो। ये 1 महीना आपके पास वो टाइम है जहां आपने अपनी गलतियों को इम्प्रूव करना है, ना कि नए सोर्सेज पकड़ के हाँ चलो ये भी पढ़ लेते, ये भी पढ़ लेते, ये कुछ नया मिला, ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। फिफ्थ थिंग इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम्ड रिएक्शन। एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बायो के लिए बोला एंड फिजिक्स के लिए बोला, कुछ इतना ज्यादा बाहर से नहीं आने वाला, वही आने वाले। तो अपने कुछ बेसिक चीजों को अच्छे से पकड़ के रख लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, नेम्ड रिएक्शंस इग्नोर नहीं करनी है। एनसीईआरटी की तो पूजा करो, पूजा, जितने बार रिवाइज कर सकते हो उतने बार रिवाइज करो। ओके, दीज आर द 5 पॉइंट्स जो मैं आपको बहुत
क्लियरली बोल रही हूँ कि इन चीज़ों के अलावा तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग ये 5 चीज़ें ऐसी है जो आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप इन 5 चीज़ों के अलावा पे बहुत अच्छे से फोकस करते हो। सो नेक्स्ट थिंग जो मैंने आप लोगों के लिए बोला था एट द एंड की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मेरे अकॉर्डिंग है ट्रस्ट इन योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप लोग अपने आप पे इस वक्त भरोसा नहीं करोगे तो कोई और नहीं कर सकता है। एंड इन केस कोई और आप पे भरोसा कर भी रहा है, इट इज टोटल वेस्ट। क्योंकि अगर आप लोग खुद पे भरोसा नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का, उस तैयारी का, उस मेहनत का। पूरे साल भर, 1 साल से 2 साल से 3 साल से जितने भी टाइम से आप मेहनत कर रहे हो, अगर अब आप डिमोटिवेट होते हो तो वो पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। एग्जाम तो देना ही है ना, डर के दो, कैसे भी दो, तो डरना क्यों है? जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो उस चीज को एक बार करके तो देखो। जो होगा लेट्स लीव। अपनी तरफ से अभी अपना फुल एफर्ट दो, जितना कर सकते हो, जो कर सकते। आई हैव समथिंग फॉर यू। आई नो ईच वन ऑफ यू इज डाइंग टू होल्ड दिस स्टेथोस्कोप। ये कमाया जाता है, आलस करके नहीं मिलेगा, रो के नहीं मिलेगा, मेहनत करके ही मिलेगा। सो अर्न इट एंड you guys will rock your exam. Others might understand your struggle, but you are the only one जो इस struggle को face कर रहा है। So अपने लिए पढ़ो, अपने लिए लड़ो एंड अपने लिए इसे अर्न करो। Okay guys? So फाड़ दो अपनी नीट की प्रिपरेशन इस लास्ट मंथ की एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Let's rock your exam. Bye bye. Let's meet in your next video.